हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो गुड। तो आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना हेयर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस। बिकॉज़ मैंने एक साल पहले, एग्जैक्टली तो नहीं एक साल, बट हाँ एक साल पहले मैंने अपने बालों में कुछ हेयर ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगी उसके बाद से। So without further delay, let's get started. Before starting this video, if you haven't subscribed my channel and आप हॉल एंड इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई अपलोड सच काइंड ऑफ वीडियोज़ जहाँ पे हॉल, क्लोथिंग, फैशन, मेकअप एंड ऑल ये सब वीडियोज़ मैं यहाँ पे अपलोड करती हूँ। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। ओके, सो विद दिस वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मेरे पहले के हेयर। जब मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था अपने बालों में, तो वो उस टाइम पे भी मेरे बाल इतने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी। बट हाँ, एक जो प्रॉब्लम थी, मेन प्रॉब्लम जिसके चलते मुझे ये ट्रीटमेंट लेना पड़ा, वो था थोड़ा ड्राइनेस मेरे बालों में। मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई और फिजी कोई सिल्कीनेस नहीं थी। तो और रही बात स्ट्रेटनिंग की, तो मेरे बाल तो ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रेट थे, मतलब जैसे यूजुअली नॉर्मल होते हैं। मेरे कर्ली बाल नहीं थे, तो स्ट्रेट का तो कोई इशू नहीं था। बट मुझे थोड़ा सा सिल्कीनेस चाहिए थी अपने बालों में। सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं स्मूदनिंग करवाऊंगी अपने बालों में। तो लास्ट अप्रैल में मैंने स्मूदनिंग कराई थी अपने बालों में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ओवरऑल। बट कुछ कुछ चीज़ों में मुझे दिक्कतें आई। दिक्कतें एज सच इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। बट मैं आपको बताऊँगी डेफिनेटली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। अगर आप किसी भी हेयर ट्रीटमेंट को अपने बालों में कराते हैं तो उसके साथ अगर आपको फ़ायदे हैं तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो उन नुकसान और फ़ायदों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यस, एक तो मुझे 1 ईयर हो गया है इस ट्रीटमेंट को लिए हुए। तो पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा जो भी है। तो सबसे पहले तो जब मैंने ट्रीटमेंट कराया था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। इवन अब भी इतना कोई इशू है नहीं, 1 साल के बाद भी आई जस्ट लव माई हेयर। थोड़ा सा आपको केयर ज़्यादा करनी पड़ जाती है ट्रीटमेंट कराने के बाद में। मैं पहले ऐसे ही कोई भी रैंडम शैम्पू यूज़ कर लेती थी अपने बालों में, जो भी मतलब सूट करता था मेरे बालों को। और ऐसा कुछ सच और इतना कुछ ध्यान वगैरह या स्पा वगैरह तो मैंने कभी भी नहीं लिया था ट्रीटमेंट से पहले। तो वो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बालों को रेगुलर आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा एंड ट्रिमिंग एंड ऑल वो टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखा मैंने पूरे 1 साल के लिए। और उसके बाद अभी भी मेरे बाल काफ़ी अच्छे हैं। 1 साल हो गया है मुझे, उसके बाद भी बाल मेरे बिल्कुल स्ट्रेट, टचवुड एंड कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है बालों में। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो रखनी पड़ती है हमें अभी तक भी, 1 साल के बाद भी। और आप इसको 1 to 1.5 ईयर तक चला सकते हैं। ये बालों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बाल किस तरीके के हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है। स्मूदनिंग मैंने कराई थी तो मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे वहाँ पे पार्लर में। एंड उसके बाद में फिर वो लोग आपको बहुत सारे स्टेप्स वो लोग करते हैं आपके बालों में। एंड वो आपको मेंटेन रखने के लिए 2-3 दिन तक, 2 दिन के लिए उन्होंने बालों को बिल्कुल जैसे, मतलब उसमें कोई भी टेंट नहीं पड़ना चाहिए, जैसे उन्होंने छोड़े थे बाल वैसे ही रखने थे। मतलब आप उन्हें कहीं फोल्ड नहीं कर सकते हैं, और वो तो आपको फोल्ड नहीं करना होता है आगे के लिए भी। बट 2 दिन के लिए स्पेशली आप इवन बालों को कान के पीछे तक भी नहीं लेके जा सकते थे। एंड वो जो मैंने कराया था तो वो अप्रैल का मंथ था। अप्रैल में बहुत गर्मी थी, तो मैं 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी अपने बालों के साथ में। बट हाँ, कभी कभी मैंने ऐसे कर लिया था, बट करना नहीं चाहिए, उससे बालों में टेंट पड़ जाता है। एंड येस, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट। उसके बाद बस हमें दोबारा एक वॉश लेने के लिए जाना होता है 2 दिन के बाद में। उसके बाद आप लोग रबर बैंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा रबर बैंड यूज़ करने के लिए या क्लेचर वगैरह ज़्यादा बालों को टाई करने के लिए वो लोग मना ही करते हैं। उससे आपके बाल थोड़े से मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको चलाने हैं तो आप ज़्यादा रबर बैंड या ज़्यादा बालों को बांधे ना, ये उन्होंने मुझे बोला था। तो बस वही चीज़ें मैंने ध्यान में रखी, ज़्यादा बालों को बांधा नहीं। बट हाँ, मेरे लॉन्ग हेयर थे, बढ़ जाते थे, तो फिर मैं उनको ट्रिम कराना पड़ता था। तो एंड उन्होंने जो मुझे चीज़ सजेस्ट की वो एक ये था कि इन सब के साथ में आपको स्पा टाइम टू टाइम लेना है, हेयर स्पा, जो आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ध्यान रखोगे, टाइम टू टाइम हेयर स्पा लोगे, शैम्पू वगैरह ठीक से यूज़ करोगे, वीकली 2 टाइम्स वो सब मोस्टली करते ही हैं, तो आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी और लॉन्ग टाइम के लिए आपके ये ट्रीटमेंट चल पाएगा। तो वही सब चीज़ें मैंने ध्यान में रखी। अब वो लोग तो सजेस्ट करते हैं कि आप मंथली स्पा लीजिए, बट मैंने मंथली स्पा तो नहीं लिया था।
बट हाँ, जब मुझे लगता था कि मेरे बालों को अब ज़रूरत होने लगी है स्पा की, तब मैंने स्पा लिया। आई थिंक मैं 2 महीने में एक बार स्पा लेती थी, 2 महीने में, या कभी-कभी जैसे विंटर्स आ गए थे बीच में, तो उसमें 3 महीने भी हो गए थे मुझे। बट हाँ, मैंने स्पा बिल्कुल रेगुलर रखा और स्पा से काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है अपने बालों को, पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है स्पा, तो सबको पता ही होगा। एंड ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखी मैंने, और एक्सपीरियंस मेरा 1 ईयर का तो बहुत अच्छा रहा है। सब मेरे को ये डर था स्टार्टिंग में, जैसे कि पता नहीं कितने टाइम तक चलेंगे ये बाल हमारे मतलब कितने टाइम तक ये स्मूथनिंग चलेगी बालों में, कहीं एकदम कुछ टाइम के बाद निकल ना जाए, कुछ महीनों के बाद। जैसे क्योंकि 6 मंथ तक तो मेरे बाल बहुत ही एकदम ही जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में किए थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही रहे थे। 6 मंथ तक बाल बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद भी अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं होता, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं बालों में, उतनी सिल्कीनेस नहीं रहती है जितनी 6 मंथ तक रहती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या शैम्पू वगैरह वो लोग सजेस्ट करते हैं। तो जो मुझे सजेस्ट किए गए थे वो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। वैसे आप जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो हर सैलून वाले, हर पार्लर वाले अपने साइड से कुछ ना कुछ शैम्पू या कुछ भी कंडीशनर या हेयर मास्क सजेस्ट करते हैं। बट मुझे जो सजेस्ट किए थे वो मैं बता देती हूँ आपको। तो जो शैम्पू मुझे सजेस्ट किया था वो है ये लॉरियल का एक्सटेंसो। ये बहुत नाम सुना होगा सबने, जो जिन्होंने भी ट्रीटमेंट लिया है, आई थिंक मोस्टली सब यही सजेस्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छा शैम्पू है, प्रो कैरेटिन है इसमें, एंड बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रीटेड बालों के लिए ये स्पेशली वो सजेस्ट करते हैं। एंड इसका प्राइस मैं भी बता देती हूँ आपको। इसका प्राइस है 610 प्राइस है। बाकी शॉप टू शॉप पे डिपेंड करता है, और ऑनलाइन अगर आप मंगाते हो तो इसमें कुछ ना कुछ लेस भी मिल जाता है। तो ये शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, 1 ईयर से मैं सब यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने बालों का ट्रीटमेंट कराया है। इसके बाद ये है हमारा हेयर मास्क, जो हमें यूज़ करने के लिए आफ्टर शैम्पू हम यूज़ करते हैं। एंड इसका प्राइस है 1225। ये भी कुछ लेस होके मिलता है। ये पूरा बड़ा बॉटल है, बड़ा टब है ये, तो आप इसमें छोटा स्मॉल भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये है इन दोनों चीज़ों की वजह से बालों में बहुत ज़्यादा सिल्कीनेस रहती है। जब भी आप हेयर वॉश लेते हैं बहुत अच्छा आपके बालों को ये रिज़ल्ट देते हैं। और हाँ, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको मुझे ऑयलिंग करने के लिए उन्होंने मना किया, एटलीस्ट 3 मंथ के लिए आप अपने बालों में कोई ऑयलिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप बेशक कर सकते हैं। एंड मैंने भी ऐसे ही किया था। आई थिंक मैंने तो 4 to 5 मंथ के लिए कोई ऑयलिंग नहीं की थी अपने बालों में। बट फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे ऑयलिंग की ज़रूरत है बालों को, तो फिर मैंने ऑयलिंग स्टार्ट कर दी थी। जब भी मैं हेयर वॉश करती थी उससे पहले, उससे एक रात पहले मैं बालों में तेल लगा लेती थी, जैसे हम यूजुअली करते हैं सभी लोग। और अब तक भी मैं ऑयलिंग जब भी हेयर वॉश करना होता है उससे पहले बालों में तेल लगाती हूँ। कोई भी तेल आप लगा सकते हो, मैं मोस्टली कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैं पहले जब मैंने बालों को ट्रीटमेंट कराया था उसके बाद से मैं सिर्फ ये दोनों ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। तो उसके बाद से फिर मैंने इसमें सीरम लगाना भी स्टार्ट कर दिया, हेयर सीरम। तो ये स्ट्रिक्स का हेयर सीरम मैं यूज़ करती हूँ अभी तक भी। ये बॉटल अभी आई थिंक खाली हो गई है, एंड इसके प्राइस भी 320 ही हैं, तो इतना कुछ काफ़ी अफोर्डेबल है ये, और बहुत अच्छा है बालों के लिए। तो मेरे बालों को बहुत सूट किया ये सीरम। और सीरम लगाने के बाद तो मतलब अगर आप ये तीनों स्टेप्स कर रहे हैं, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं और वीकली 2 टाइम्स अगर आप कर रहे हैं, तो आपके बालों को डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलता है इनसे। तो अब ये तो हो गया मेरा पूरा एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बताती हूँ इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। 5 फ़ायदे और 5 नुकसान मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको अगर आप सोच रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट कराने का, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। सो लेट्स सी। जो सबसे अच्छी बात है इस पूरे ट्रीटमेंट की, कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा सिल्कीनेस, और मतलब बालों की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से। अगर कहीं पे भी बाहर जाना है तो हमें सबसे पहले बालों की टेंशन होने लगती है कि हमारे बाल आज ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बाहर जाने लायक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो टेंशन सबसे ज़्यादा ख़त्म होने वाली है आपकी, क्योंकि आपके बाल हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। तो मतलब कुछ मंथ के लिए तो रहेंगे ही डेफिनेटली, पूरे 1 साल के लिए भी रह सकते हैं अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो वो एकदम चीज़, आपके बाल एकदम हैंडी हो जाएंगे। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा बाहर जाने से पहले आपको कि बालों का करना क्या है। तो वो एक रिलैक्सेशन पॉइंट आ जाता है जिसमें आपके बाल सिल्की भी रहते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। अगर आप सिंपली खोल के भी जा रहे हैं, कोई हेयर स्टाइल भी नहीं किया है, तो बहुत अच्छा लुक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है फेस पे। तो एक तो वही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उसके बाद सेकंड फ़ायदा जो है इसका वो ये है कि पूरे मतलब 1 साल कम नहीं होता है, 1 डेढ़ साल तक आपके बालों को किसी और उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भी अदर ट्रीटमेंट की, या इसी बहाने आप स्पा लेना शुरू कर देते हैं। पहले तो हम स्पा को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप ये ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो आपके दिमाग में ये हो जाता है कि हमें स्पा ले लेना चाहिए, बालों के लिए मतलब अच्छा है और हमारे बाल और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं उससे। तो वो स्पा अगर आप टाइम टू टाइम लेते हैं तो आपके बालों को नरिशमेंट मिलती है और ग्रोथ होती है बालों की, ठीक है।
एंड थर्ड थिंग इज़ बाल एकदम डिटेंगल रहते हैं क्योंकि सिल्कीनेस इतनी आ जाती है कि बार बार बालों को सुलझाना नहीं पड़ता है, तो आप वन गो में ऐसे आपकी फिंगर आराम से निकल सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी है, इसमें टाइम बच जाता है बालों को सुलझाने में। सेकेंड फिफ्थ वन इज़ कि कोई अलग से हेयर स्टाइल वगैरह आप बना सकते हैं, हेयर स्टाइल बहुत सारे होते हैं, बट इसमें क्योंकि हेयर स्टाइलिंग एंड रबर बैंड और पिन्स वगैरह यूज़ करने के लिए मना कर दी जाती हैं, टिंट पड़ जाते हैं बालों में, तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए अगर आप सिंपली से खोल के भी कहीं जा रहे हैं बालों को, या हल्का सा क्लेचर आपने लगा लिया है, तो अलग से हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो हेयर स्टाइलिंग वाला टाइम भी आपका बच जाएगा इसमें। तो मतलब ये 4 कुछ फ़ायदे हो गए इसके। फिफ्थ फ़ायदा इसका ये है, और ये आपके फेस के लुक को पूरा इन्हेंस कर देते हैं, बाल स्ट्रेट रहेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी इनमें, इधर उधर आपके फिजी हेयर नहीं निकलेंगे, तो वो जो जिन्हें बेबी हेयर हम बोलते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो कहीं से भी निकल के आ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आ भी जाते हैं तो वो अगर आप टाइम टू टाइम कटिंग करा रहे हैं या ध्यान रख रहे हैं, बालों का स्पा ले रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों से कवर हो जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे इस हेयर ट्रीटमेंट के। स्मूदनिंग मैंने ट्रीटमेंट कराया था, इसमें स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग एंड कैरेटिन, कैरो स्मूदनिंग, मतलब ये अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, तो इनमें से मैंने स्मूदनिंग कराया था। और क्योंकि स्मूदनिंग में थोड़ा सा उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था सैलून वाले ने कि ये थोड़ा सा आपका नेचुरल लगते हैं बाल, जो स्ट्रेटनिंग होती है उसमें हार्श केमिकल्स यूज़ करने की वजह से वो इतना नेचुरल नहीं लगते हैं। तो एक वीडियो अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं इन चारों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे ये ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने और मेरी सिस्टर ने कुछ डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट कराए हुए हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। सो यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, यू कैन सजेस्ट मी एंड यस। अब हम चलते हैं कि इनके क्या क्या नुकसान होते हैं ट्रीटमेंट के। सबसे पहले तो आपको, अगर आप ये ट्रीटमेंट बहुत रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं, जैसे कि अगर 6 महीने हो गए हैं आपके बालों को और उसके बाद कुछ लोग सोचते हैं कि अब हमारे बाल उतने सिल्की नहीं रहे हैं जितने पहले लग रहे थे, तो वो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत केमिकल यूज़ होते हैं। भले ही आपके केमिकल्स कम हैं, हार्श नहीं हैं इतने, क्योंकि स्मूदनिंग में इतने हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं, बट केमिकल तो हैं ही। बार बार बालों का ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो वो आगे चल के प्रॉब्लम करेंगे आपको। और ये एक चीज़ है कि थोड़े टाइम के गैप के बाद आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्रीटमेंट कराया था, तो उसके बाद से अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कराने वाली हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे बालों में ऐसी कोई दिक्कत दिखाई नहीं दी है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज़ कि आपके अगर आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तभी आप इस ट्रीटमेंट को कराइए, क्योंकि मंथली आपको ये शैम्पू एंड ये हेयर मास्क डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कोई और सा शैम्पू यूज़ कर लिया उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, आपके बाल बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे उससे, और उनसे सिल्कीनेस भी तुरंत गायब हो जाएगी। तो मतलब ट्रीटेड हेयर के लिए आपको यही 2 प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, और भी अगर कुछ सैलून वाले अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बताते हैं तो आपको वही यूज़ करना है, आप रेगुलर शैम्पूज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक तो ये इसकी चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड साथ में खाली शैम्पू ही आपको यूज़ नहीं करने हैं मंथली रेगुलर बेसिस पे, मीन्स आपको स्पा वगैरह भी रेगुलर बेसिस पे लेना होता है। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 5 to 6,000 का बजट आपको लेके चलना होगा, जिसमें शैम्पू की कॉस्ट मैंने ऐड नहीं की है। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के पैसे होते हैं 5 to 6,000, एंड उसमें अलग से वो लोग शैम्पू भी सजेस्ट करते हैं, तो टोटल काफ़ी मतलब महंगा पड़ जाता है पूरा ट्रीटमेंट एंड ऑल, बट होता ये वर्थ इट ही है। अगर आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और आपने कुछ सेविंग की हुई है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। थर्ड जो नुकसान होता है वो है कि आपके हेयर लॉस होने लगता है। मेरे पहले भी होते थे हेयर लॉस, बट वो मतलब जैसे वेदर अगर चेंज हुआ है तब होता था, बट हाँ जब मैंने ट्रीट कराया था बालों को, ट्रीटमेंट लिया था, इसमें काफ़ी हेयर लॉस होता था। बट आप जब स्पा ले लेते हैं उसके कुछ टाइम के अंदर वो हेयर लॉस नहीं होता है। स्पा लेने के बाद आपके बालों में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट आ जाती है, इस वजह से वो हेयर लॉस आपका वहीं पर रुक जाता है। तो ये एक चीज़ है, बट होगा तो डेफिनेटली हेयर लॉस। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे बिल्कुल हेयर लॉस नहीं होगा या जो भी है, बट ऐसा नहीं है। हेयर लॉस डेफिनेटली सबका होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो मेरा इतना ज़्यादा भी नहीं था, बट हाँ ठीक था, होता तो था ही डेफिनेटली। बट उसका सॉल्यूशन स्पा ही है, तो स्पा अगर आप टाइमली ले रहे हैं तो वो इशू आई डोंट थिंक कि आएगा। बट या क्योंकि मैंने 2-2 मंथ के गैप में स्पा लिया था, तो आई थिंक इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब फोर्थ थिंग इज़ कि आपको आपके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आप स्प्लिट एंड्स बहुत हो जाते हैं। मेरे पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है कि मेरे पहले नहीं होते थे, बट हाँ इसके बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद से थोड़ा ज़्यादा होने लगे। उसके लिए उसका भी एक सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन है ट्रिमिंग। आपको टाइम टू टाइम करानी है, जब भी आप स्पा लेने जा रहे हैं तभी ट्रिमिंग करा लीजिए थोड़ा सा, उससे बालों का मतलब स्प्लिट एंड्स वगैरह नहीं होंगे और ग्रोथ भी अच्छी होगी।
तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कोई इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, इन सब का सॉल्यूशन भी है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, बट हाँ, जो है प्रॉब्लम्स वो मैं आपको बता देती हूँ। फिफ्थ वन इज़ कि आपको अपने बालों को पसीनों से बचा के रखना पड़ेगा, कि मतलब ज़्यादा वेट नहीं रहने चाहिए आपके बाल। ज़्यादा पसीना अगर आपके बालों में आएगा तो वो स्ट्रेट इतने नहीं रहेंगे और सिल्कीनेस भी वहाँ से गायब होगी, क्योंकि मॉइस्चर इतना होना नहीं चाहिए बालों में। ये इस चीज़ के लिए मना करते हैं सैलून वाले। सो ये कुछ चीज़ें थी जो ये कुछ फ़ायदे और नुकसान थे हेयर ट्रीटमेंट के, स्मूथनिंग के स्पेशली। तो बाकी हेयर ट्रीटमेंट के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मैं सबके बारे में, सबका डिफरेंस एंड ऑल सब मैं आपको बताऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ अगर रह गया है यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।